Hello everyone. Today we will discuss lesson number 4 civics. इस लेसन में हमने रीड किया था डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल। इसके बाद एक स्टोरी दी गई है। ये स्टोरी क्या है कि इसमें जो डिफरेंस है उसी को दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक फीमेल जो होती है वो घर के काम के साथ बाहर के काम, कोई जॉब करना, ठीक है, वो काम भी करती है, तो उसके साथ साथ वो घर के काम भी करती है। तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया कि वो क्यों नहीं थकती या वो इतना वेटेज क्यों देती हैं, जबकि जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो कम काम करते हैं और उनके काम को वैल्यू दी जाती है। आप सभी इसको रीड करेंगे एक बार। आज जो हम रीड करेंगे वो है वैल्यू हाउस वर्क, कि जो हमारे घर के काम हैं उनकी क्या वैल्यू है। मोस्टली जो फीमेल होती हैं वो क्या है, घर पर ही रहती हैं, घर के काम ही करती हैं। हरप्रीत फैमिलीज डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। जो हरप्रीत की फैमिली का एग्जाम्पल ऊपर लिया गया है, वो जो घर के काम होते हैं उन काम को काम नहीं मानते। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। और ये इस प्रकार की फीलिंग केवल उनके परिवार में ही नहीं, आप कहीं भी देखना तो ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। आपके परिवार में आपकी मम्मा, आपकी चाची, ताई, कोई भी हो सकती है जो जॉब भी करती है, प्लस उसको फिर देखना कि वो घर के कितने काम करती है या नहीं। सेकंड हैंड साइड में देखना आपके फादर, अंकल या ताऊ जी, वो कितनी जॉब के साथ कितने घर के काम करते हैं, तो वहाँ से डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क, कि जो घर के काम होते हैं, खाना बनाना, कपड़े, पशुओं का चारा है या छोटे बेबी हैं उनकी ध्यान रखना, लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, पूरे परिवार की देखभाल, स्पेशली चिल्ड्रन एंड द एल्डर एंड द सिक मेंबर्स, जो छोटे बेबी होते हैं या फिर बुजुर्ग या फिर कोई मेंबर्स बीमार हैं तो इनकी देखभाल करना। लाइज विद वीमेन, ये कौन करती हैं? सभी फीमेल, महिलाएं करती हैं। येट एज वी हैव सीन, हम ऐसा करते हुए देखते हैं। द वर्क दैट वीमेन डू विद इन दी होम इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड एज वर्क, लेकिन जो महिला के काम हैं उनको काम के रूप में काउंट नहीं किया जाता। कौन से काम? जो हम घर पे रह के करते हैं। इट इज़ आल्सो अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग, ऐसा माना जाता है किसके कुछ कारण है, दैट कम नेचुरली टू वीमेन, कि जो हमारा बर्थ होता है कि जन्म से ही वो महिलाओं को मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी सोसाइटी के बनाए हुए कुछ नियम, कुछ रिचुअल्स हैं जिनको हम आगे फॉलो करते चले जाते हैं। कोई भी उसको अगेंस्ट नहीं जाता या इक्वलिटी की बात करते हैं बट काम में नहीं करते। देयरफॉर डज नॉट हैव टू पे फॉर, और इसके बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया जाता। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, और जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम सभी रहते हैं उसमें इन काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट है लाइव्स ऑफ डेमोक्रेटिक वर्कर्स, कि जो हमारे घरेलू कार्य करने वाली फीमेल होती हैं उनके जीवन कैसे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम रीड करेंगे। इन दिस स्टोरी अब हर मिथ मदर्स वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। इस पहले जो स्टोरी है उसमें आप देखोगे कि हरमीत जो है केवल उसकी माता ही एक ऐसी नहीं है जो क्या है, हाउस वर्क, कि वो घर के काम धन करती है। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, उनकी काम करने वाली है मंगला, उसके द्वारा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। दे डोमेस्टिक हेल्पर, ठीक है, वो उनकी क्या है, घरेलू सहायक है। मैनी होम्स, लेकिन वो उसके साथ साथ क्या करती है, दूसरे घरों में भी काम के लिए जाती है। पर्टिकुलर इन टाउन्स एंड सिटी एम्प्लॉयज़ डोमेस्टिक वर्कर्स, कि जैसे शहरी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर जो जॉब करने वाले होते हैं वो अपने घर पे काम करने वाले मोस्टली अच्छी जॉब वाले मिलेंगे आपको। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, जैसे झाड़ू पोछा करना है, साफ़ सफाई, कपड़े वॉश करना है, washing clothes, dish, cooking, looking after young children and the elder.
तो जैसे ड्यूटी पे जाते हैं तो उनके जो छोटे बेबी होते हैं उनकी देखभाल करना, उनका खाना बनाना, उनके कपड़े साफ़ करना, घर की साफ़ सफाई, या फिर घर में क्या है बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं तो उनकी भी केयर करने के लिए हम ऐसा देखते हैं कि कुछ परिवारों में जो बाई है वो काम करती है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वीमेन, ज़्यादातर कौन मिलती हैं? महिलाएं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभार हम देखते हैं कि छोटा जैसे लड़का है, लड़की है, जैसे कि किसी की माताजी किसी के घर काम करने जाती है तो वो अपने जो छोटे बच्चे होंगे, लड़का या लड़की, उनको भी साथ काम पे लगा लेती हैं, जिसमें उनको वेजेस जो दी जाती हैं, वेजेस मतलब मजदूरी, काफ़ी कम होती है। एज डोमेस्टिक वर्कर डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि जो घरेलू कार्य हैं उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, बट आप देखोगे टाइम सभी में लगता है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग। कुछ परिवारों में जो घरेलू कार्य होते हैं, अब कोई जॉब पे जा रहा है 6 बजे तो इट मीन्स उसके घर पे तो खाना 5 बजे के आसपास बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कहानी ये है कि जो घरेलू कार्य करने वाली ये महिला है, इसका जो टाइम है सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है एंड एंड्स एट लेट एट 12 एट नाइट, और रात को 12 बजे ख़त्म होता है। तो इट मीन्स ये देखो उसका अपना परिवार भी होगा, अपने लिए भी उसको कोई टाइम चाहिए होता है, खाना पीना, घर परिवार, रहन सहन, तो इट मीन्स वो काफ़ी बिजी बन जाती है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, इसके बावजूद वो काफ़ी मेहनत करती हैं। देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट, लेकिन जो जिनके घर पे वो काम करती हैं, केवल एक ही बात नहीं बेटे, ये ऐसा ही होता है रेल में, तो जिसके घर वो काम करती हैं वो उसके प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान नहीं दिखाते। दिस इज़ व्हाट मेलानी, दूसरी कौन है? मेलानी नाम की ये दूसरी वर्कर्स हैं। ए डोमेस्टिक वर्कर्स हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में रहती थी, वहाँ पर उसने ऐसा काम किया, वो अपने एक्सपीरियंस अनुभव बता रही है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली, कि जिसमें क्या था, एक अमीर परिवार था जिसमें उसने जॉब करना शुरू किया। दैट लाइव इन ए 3 स्टोर्ड हाउस, 3 मंजिले घर में वो रहते थे। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंथ एज सी वुड शर्ट टू गेट एनी वर्क डन, तो जो मेम साहब यानी फीमेल थी वो काफ़ी गुस्सेल कहें या क्रोध में रहने वाले, हर काम के लिए वो उन पर चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, उसका काम क्या था? किचन में। देर वर 2 अदर गर्ल्स, 2 अन्य लड़कियाँ, हु डिड द क्लीनिंग, जो साफ़ सफाई का काम करती थी। आवर डे वुड बिगिन 5 o'clock, 5 बजे उनका जो है दिन का काम शुरू हो जाता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट ए कप ऑफ टी, जब उनको ब्रेकफास्ट करवाया जाता था तो 1 कप चाय, एंड 2 ड्राई रोटी, और 2 सूखी रोटी, मतलब जो रात के टाइम बच जाती होंगी। वी कुड नेवर गेट ए थर्ड रोटी, उनको दूसरी यानी तीसरी चपाती नहीं दी जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. लेकिन कभी कभार क्या होता था, जब वो शाम के टाइम जैसे खाना बनाती तो जो दूसरी लड़की हैं वो उनसे पूछ लेती थी कि आपको एक्स्ट्रा रोटी की ज़रूरत है। आई वुड सेक्रेटली, यानी गुप्त तरीके से, गिव इट टू देम, उसको दे देती थी। एंड मेक एन एक्स्ट्रा 1 फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बना देती थी, 1 या 2 चपाती। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, अच्छा पूरा दिन जब हम कोई काम करते हैं तो भूख लगना नेचुरल होता है। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, घर में वो चप्पल नहीं पहन सकती थी। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, गर्मी में हम विदाउट चप्पल रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर सर्दी में ऐसा होता है तो पैरों में दिक्कत होती है, ठंड भी लगती है, किसी के फट जाते हैं, किसी पे स्वेलिंग हो जाती है। इट इज़ यूज टू फील अ सेकेंड ऑफ मेम साहब बट आल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, लेकिन ऐसा जो चपाती एक्स्ट्रा में लेना, कुछ और करना, मेम साहब के वहाँ पर ना होने पर वो करती थी, लेकिन मेम साहब क्या है, ऐसा फील करती थी अगर ये चप्पल उतार के रहेंगी तो उनका घर जो है वो साफ सुंदर रहेगा, और ऐसा ना होने पर वो उन पर क्रोधित होती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे,
और अगर हम पूरा दिन जैसे काम ना करें, कभी कभार थोड़ा रेस्ट ले लें तो भी। डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी रिस्पेक्ट के हकदार ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन रियल में हम देखते हैं जिसका कि खामियाजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।